हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर है साइंस का टाइम एंड मोशन, फर्स्ट चैप्टर, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं मोशन टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मोशन मोशन जब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई कार है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पहले वो यहाँ थी एक पॉइंट पे, फिर वो बी पॉइंट पे जा रही है, तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और या फिर किसी एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर के, तो हम क्या बोलते हैं वो कार किस में है या कोई वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग और इन मोशन। ठीक है, तो अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है, अभी 5 मिनट पहले वो यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ है, ठीक है, इट इज सेड टू बी मूविंग, तो उसको हम मोशन में बोलते हैं, वो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, द मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो और फास्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। आप उसको रिलेट कर सकते हो, कोई फास्ट चीजें मूव करती हैं, कोई चीजें स्लो मूव करती हैं। ठीक है, तो मोशन जो है वो रिलेटिव होता है। वी कैन गेट टू नो दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, फॉर दैट वी शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। आप पता कर सकते हैं कैसे कौन चीज ज्यादा फास्ट मूव करी है, स्लो मूव करी है, तो उसके लिए आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगा है। तो अगर आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो आप उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, और स्पीड तो स्लो और फास्ट होती है। ठीक है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कौन ज़्यादा फास्ट है कौन ज़्यादा स्लो है। अगर वो एक डिस्टेंस जो है उसको करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है और दूसरे जने ने, दूसरे ऑब्जेक्ट ने उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को उससे कम टाइम में कर दिया, मीन्स उस सेकेंड वाले की स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है, वो ज़्यादा फास्ट था, तभी उसने उसी डिस्टेंस को पहले वाले से कम टाइम में कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, जो मोशन के टाइप्स हैं वो हैं आपके लीनियर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। जो लीनियर मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर कोई एक स्ट्रेट रोड है, उस पर कोई कार जा रही है, तो उसका जो मोशन है दैट इज लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई सर्कुलर पाथ में, ऐसे गोल पाथ में, ठीक है, क्या करता है, मूव कर रहा है, जैसे अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक राउंड, एक सर्कुलर पाथ में क्या करती है, चक्कर लगाती है, उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ बोलते हैं, और इस तरीके के मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाता है। कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन कर्व पाथ में होता है। जैसे मान लो अगर कोई कार है, हमेशा स्ट्रेट तो नहीं होती है रोड, ठीक है, तो कर्व पाथ मतलब ऐसे घूमा हुआ। ठीक है, अगर कोई घूमा हुआ पाथ है, उसमें अगर कोई कार जा रही है या कोई भी व्हीकल जा रहा है, तो वो कैसा मोशन कहलाता है, कर्वीलिनियर मोशन कहलाता है। तो 3 टाइप के आपके मोशन थे। ठीक है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। टाइप्स टाइप्स ऑफ स्पीड, सॉरी, पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो भी यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, तो हम उसको स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है उसने यूनिट टाइम में जो कवर करी है उस ऑब्जेक्ट ने, जो भी उसकी टोटल डिस्टेंस है, उनको डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड जो होती है यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म है, और एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड तब बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, और सेम टाइम गैप में कवर करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 1 घंटे में मान लो किसी ने 20 किलोमीटर कवर किए, फिर 2 आवर्स में 40 किलोमीटर। ठीक है, तो देख रहे हो आप 20-20 तो डिस्टेंस आ रहे हैं और 1-1 घंटे का टाइम हो रहा है, तो इसमें डिस्टेंस और टाइम जो है वो इक्वल इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो सेम डिस्टेंस जो है, अगर वो अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट 20 किलोमीटर उसने 1 घंटे में किए, और जो आगे के 20 किलोमीटर थे, नेक्स्ट 20 किलोमीटर जो थे, वो उसने
1.5 घंटे में किए, 1.5 आवर में, ठीक है। तो उस टाइम पे ये देख रहे हो इनका अलग अलग हो गया टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करी हुई, ठीक है, वो टोटल टाइम जितना उसको लगेगा उसको कवर करने में, दैट इज नॉन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला देखो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम साइंस में इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल d एंड टाइम को स्मॉल t से, ठीक है। ऐसा यूनिट जो होती है स्पीड की, जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी। इसको मीटर पर सेकेंड इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं या इस तरीके से भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में भी करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी करते हैं, लेकिन जो मीटर पर सेकेंड है दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई, टोटल डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करी है और जो भी उसको टोटल टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, उसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। द स्पीड इक्वेशन, स्पीड जो है अभी अपन ने करा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम टाइम की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, टाइम इधर चला जाएगा स्पीड नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस का अगर हम वैल्यू निकाले तो ये देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो अपन ने देखा कि दो तरीके के मोशंस में बनता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें डिस्टेंस इक्वल होती है और टाइम इंटरवल भी इक्वल होते हैं उनको कवर करने के लिए। लाइक मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइम इंटरवल्स लेते हैं जो कि इक्वल होंगे। लाइक मैंने 5 सेकेंड्स का गैप लिया है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड्स। टाइम जो है यहाँ पर वो सेकेंड्स में मैं ले रही हूँ, ठीक है। और जो मैं डिस्टेंस है वो यहाँ पर मीटर में ले रही हूँ। लाइक इट इज 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर एंड 400 मीटर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी वो देखो 5 सेकेंड्स में 100 मीटर हो रही है, फिर 10 सेकेंड्स में 200 एंड 15 सेकेंड्स में 300, ठीक है। तो सॉरी 300। तो यहाँ पे जो ग्राफ जो बनेगा इसका वो एकदम स्ट्रेट बनता है, ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा पूरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, 5 सेकेंड्स का गैप है, और जो डिस्टेंस है उसमें 100 मीटर का गैप है। यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने ली है वो मीटर में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है इसमें मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन टाइम इंटरवल क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस 100 मीटर ले लेती हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो टाइमिंग इनको कवर करने का दैट इज 5, नाउ 7, नाउ 10, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो गैप कितने का हो रहा है, यहाँ पे 2 सेकेंड्स का गैप है, यहाँ पर 3 सेकेंड्स का गैप है। तो जो टाइम इंटरवल होगा उनको कवर करने के लिए वो अनइक्वल बनेगा, तो उसका ग्राफ भी जो बनता है वो स्ट्रेट नहीं बनता है, वो या तो ऐसे कर्व में या फिर ऐसे जिगजैग में किसी भी तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग टाइम, ठीक है। मॉर्निंग, द राइजिंग ऑफ द सन, मॉर्निंग हम किसको बोलते हैं, जब सनराइज होता है। डे एंड नाइट, द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। सनराइज होने से लेके सनसेट तक के टाइमिंग को तो हम डे बोलते हैं, ठीक है। और नाइट किसको बोलते हैं, सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले तक का टाइमिंग, उसको हम नाइट बोलते हैं। मंथ, द टाइम बिटवीन 2 न्यू मून्स, जो 2 न्यू मून्स होते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है 28-30 डेज का, उसको हम क्या बोलते हैं, मंथ बोलते हैं। ईयर किसको बोला जाता है, द टाइम
द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इज 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड जो एक चक्कर लगाती है अर्थ, उसको वो पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड 1 साल का टाइम लगता है। इस ड्यूरेशन को हम 1 ईयर बोलते हैं। वेज टू मेजर टाइम इन द एशियन टाइम्स। पुराने ज़माने में किस तरीके से टाइम को मेज़र किया जाता था? सन डायल, इट इज़ यूजेज द पोजीशन ऑफ द सन टू डिपिक्ट द टाइम। सन की पोजीशन को देख करके इसमें और टाइमिंग का अंदाज़ा लगाया जाता था, ठीक है। इससे एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं चलती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक होता है था जो कुछ इस तरीके से शेप में ग्लास का यूं होता है, इसमें सैंड भरी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो सैंड होती है वो यहाँ तक भरी हुई रहती है और उसको नीचे वो धीरे धीरे गिर रही होती है इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो कुछ टाइमिंग इसका फिक्स होता है कि इतने टाइम में ये सैंड इसमें गिर जाएगी, तो उससे टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। वाटर क्लॉक आपके बुक में दिया हुआ है इसके बारे में, इसका एक बार आप डायग्राम देख लेना। वाटर क्लॉक, इसमें वाटर का यूज़ किया जाता था टाइम को मेज़र करने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में आप देखते हैं कि कोई भी एक ये सब बॉब है, ठीक है, और ये किससे लॉन्ग थ्रेड से बंधा हुआ रहता है। ये इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी हार्ड सपोर्ट से इसको अटैच किया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब भी वो जो पेंडुलम आपने घड़ी वगैरह में भी देखी होगी पेंडुलम वाली में, उसमें हम उसको इधर से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो पहले इधर जाता है, फिर यूं, फिर इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम करता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है इसकी मेन पोजीशन होती है जहाँ पे ये रेस्ट में रहता है जब इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और ये वाली जो पोजीशन होती है यहाँ पर, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, मतलब आपने जब एक बार इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये हाईएस्ट किस हाइट तक जाएगा, ठीक है, और जहाँ से फिर वो लौट के वापस आएगा। एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे वो जाएगा और वहाँ से फिर उसको लौट के आना है, उससे ऊपर वो नहीं जाता, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, ये इसके मेन पोजीशन होते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम कंटेन्स ए बॉब। इसमें एक बॉब होता है। बॉब मैंने आपको बताया, ये गोल जो स्फेरिकल पार्ट है इसको हम बॉब बोलते हैं। इट इज़ अ मेटेलिक बॉल। ये क्या होती है? एक मेटल की बॉल होती है और स्टोन या फिर कोई पत्थर भी हो सकता है, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिगिड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। और ये किसी हार्ड मतलब स्टैंड से, जो स्टैंड मैंने यहाँ बताया इस तरीके से, इस स्टैंड से क्या होता है, एक थ्रेड की हेल्प से ये सस्पेंडेड होता है एयर में, फ्रीली सस्पेंडेड होता है, ठीक है, मतलब लटकाया हुआ रहता है। ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। जो मैंने अभी आपको बताया, जो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे इस तरीके से जो मोशन कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। द बॉब ऑफ द पेंडुलम डज मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेंडुलम टू इट्स एक्सट्रीम पोजिशन ऑन द अदर साइड, ठीक है। जो बॉब होता है पेंडुलम का, वो अपनी मेन पोजीशन से फोर्स अप्लाई करने पे एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर वापस आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, और इसी टाइप के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है, ठीक है। नाउ इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कब बोलते हैं? व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब मेन पोजीशन जो भी है उसकी जो बीच वाली पोजीशन थी, टू इट्स एक्सट्रीम एंड, इट इज सेड टू बी वन ऑसिलेशन, ठीक है। जब बॉब अपनी मेन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन जाता है और एक साइड नहीं दोनों साइड कंप्लीट करता है, इस तरफ भी, फिर वापस यहाँ आता है, फिर इस तरफ जाके वापस जब यहाँ पे आता है, तब पूरा उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। अपनी मेन पोजीशन से दोनों साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके आना, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। The time taken by the pendulum bob to complete one oscillation is called as time period, ठीक है। वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो पेंडुलम को जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब इसको अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा करके दोनों साइड और वापस जब अपनी मेन पोजीशन पे आएगा तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा वही इसका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन द व्हीकल सच एज कार्स एंड ट्रक्स विच मेजर द स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीडोमीटर एक डिवाइस होती है जो आपकी व्हीकल्स में लगी हुई होती है, जो कि क्या करती है, जो स्पीड होती है गाड़ी की, जो भी व्हीकल की स्पीड है उसको मेजर करती है, और वो मेजर किस में करती है, किलोमीटर पर आवर में उसको मेजर करती है। ओके, next topic is odometer. It is a device which measures the distance traveled by a vehicle in meter और किलोमीटर। आपके व्हीकल वगैरह में एक ओडोमीटर नाम का भी डिवाइस लगा हुआ होता है। वो गाड़ी जो व्हीकल है उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको मीटर या किलोमीटर में मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।